फैक्ट वाणी एक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली रहस्यमयी कहानी आपसे छूट न जाए, जहां हर तथ्य एक रहस्य है। फैक्ट वाणी एक। कर्ण और अर्जुन का महाभारत युद्ध। कर्ण और अर्जुन के बीच महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के 17वें दिन अपने चरम पर पहुंचा। यह युद्ध महाभारत का सबसे निर्णायक और भीषण युद्ध माना जाता है, जिसे देखने के लिए देवता भी उपस्थित हुए थे। युद्ध की प्रमुख घटनाएं अर्जुन और कर्ण आमने सामने आते हैं। दोनों अपने धनुष की टंकार से एक दूसरे को चुनौती देते हैं। अर्जुन की शक्ति का प्रदर्शन देखकर कर्ण भी अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। दोनों योद्धा दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करते हैं। कर्ण के बाण अर्जुन के रथ को पीछे धकेल देते हैं, वहीं अर्जुन के बाण कर्ण के रथ को भी पीछे कर देते हैं। श्री कृष्ण कर्ण की वीरता की प्रशंसा करते हैं। युद्ध के दौरान कर्ण का एक बाण श्री कृष्ण को भी लग जाता है, जिससे अर्जुन क्रोधित हो जाता है। दोनों के बीच युद्ध और भीषण होता जाता है। कर्ण अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र सहित कई दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करता है, लेकिन अर्जुन भी हर बार का जवाब देता है। युद्ध के निर्णायक क्षण में कर्ण का रथ का पहिया धरती में धंस जाता है। कर्ण अर्जुन से धर्म के नाम पर युद्ध रोकने की प्रार्थना करता है, लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन को आदेश देते हैं कि शत्रु के प्रति दया दिखाना उचित नहीं है। ने श्री कृष्ण के आदेश पर अपना दिव्य बाण चलाया। यह बाण कर्ण के सिर को धड़ से अलग कर देता है और कर्ण वीर गति को प्राप्त होते हैं। कर्ण की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा एक दिव्य प्रकाश के रूप में सूर्य में विलीन हो जाती है। कर्ण और अर्जुन का युद्ध न केवल शक्ति और कौशल की परीक्षा थी, बल्कि धर्म, नीति और कर्तव्य के गहरे प्रश्नों का भी केंद्र था। यह युद्ध महाभारत के सबसे मार्मिक और चर्चित प्रसंगों में से एक है, जिसमें अंततः अर्जुन क्या श्री कृष्ण महाभारत युद्ध को महाभारत में कृष्ण ने युद्ध के महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण को लड़ना पड़ा था। इन महाभारत युद्ध में भगवान कृष्ण की भूमिका महाभारत युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण की भूमिका अत्यंत मुख्य और निर्णायक थी। वे स्वयं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाए, लेकिन अर्जुन के सारथी बनकर रणनीतिकार और मार्गदर्शक के रूप में पूरे युद्ध को दिशा दी। श्री कृष्ण ने युद्ध शुरू होने से पहले शांति स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन जब दुर्योधन ने शांति प्रस्ताव ठुकरा दिया, तब उन्होंने पांडवों का साथ देने का निर्णय लिया। युद्ध के दौरान अर्जुन के मन में जब संशय और मोह उत्पन्न हुआ, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, जिससे अर्जुन को अपना धर्म और कर्तव्य समझ में आया और वह युद्ध के लिए तैयार हुआ। श्री कृष्ण ने युद्ध के हर महत्वपूर्ण मोड़ पर अर्जुन और पांडवों को रणनीतिक सलाह दी, जिससे पांडवों को विजय प्राप्त करने में मदद मिली। श्री कृष्ण ने नैतिकता, धर्म और न्याय का पक्ष लिया और युद्ध के दौरान कई बार अपनी कूटनीति से युद्ध का संतुलन पांडवों के पक्ष में रखा। उन्होंने अपने चमत्कारी और दिव्य ज्ञान से कई बार पांडवों को संकट से उबारा, जैसे अर्जुन के रथ की रक्षा, ब्रह्मास्त्रों का निवारण और कर्ण के रथ का पहिया धंसना आदि। भगवान कृष्ण की भूमिका महाभारत युद्ध में केवल एक सारथी या मार्गदर्शक की नहीं, बल्कि निर्णायक रणनीतिकार और धर्म की स्थापना के लिए प्रेरक शक्ति की थी। उनके बिना पांडवों की विजय संभव नहीं थी। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण का मुख्य योगदान। भगवान श्री कृष्ण की भूमिका महाभारत युद्ध में निर्णायक और बहुआयामी थी। वे स्वयं शस्त्र न उठाकर भी पूरे युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण सूत्रधार रहे। उनके मुख्य योगदान निम्नलिखित हैं। मार्गदर्शक और सारथी के रूप में श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनकर न केवल रथ चलाया, बल्कि हर महत्वपूर्ण क्षण पर उसे रणनीतिक, नैतिक और मानसिक समर्थन दिया। युद्ध के आरंभ में जब अर्जुन मोहग्रस्त होकर युद्ध छोड़ना चाहता था, तब श्री कृष्ण ने उसे भगवद गीता का उपदेश दिया, जिससे अर्जुन को अपने धर्म और कर्तव्य का बोध हुआ। कूटनीति और रणनीति। श्री कृष्ण ने युद्ध से पूर्व शांति प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास गए, जिससे पांडवों के पक्ष में नैतिकता और सहानुभूति बनी। युद्ध के दौरान भी उन्होंने पांडवों को समय समय पर रणनीतिक सलाह दी, जैसे भीष्म, द्रोण और कर्ण के वध के समय विशेष उपाय सुझाना, नैतिक संतुलन और धर्म की स्थापना। श्री कृष्ण ने युद्ध के दौरान धर्म और नीति का संतुलन बनाए रखा। जब कौरवों ने नियम तोड़े, तब श्री कृष्ण ने पांडवों को भी आवश्यकतानुसार नीति और रणनीति बदलने की सलाह दी, जिससे धर्म की रक्षा हो सके। अदृश्य सेनापति का कार्य। युद्ध में श्री कृष्ण ने कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से पांडवों की रक्षा की, जैसे अर्जुन के रथ की रक्षा, हनुमान को रथ पर ध्वज के रूप में बुलाना और कई बार अपने दिव्य ज्ञान से पांडवों को संकट से उबारना। युद्ध में भाग लेना एक गहरा संदेश। श्री कृष्ण ने स्वयं शस्त्र न उठाने का संकल्प लिया,
जिससे यह संदेश गया कि युद्ध मनुष्य का अपना कर्म है, भगवान मार्गदर्शक और प्रेरक शक्ति बन सकते हैं। लेकिन हर व्यक्ति को अपना युद्ध स्वयं लड़ना होता है। भगवान श्री कृष्ण के बिना महाभारत का युद्ध न तो धर्म की स्थापना कर सकता था, न ही पांडव विजय प्राप्त कर सकते थे। उनकी कूटनीति, मार्गदर्शन, नीति और अदृश्य शक्ति ही युद्ध का सबसे बड़ा योगदान रही। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कितने युद्ध लड़े और उनका संचालन कैसे किया? श्री कृष्ण द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में अनेक युद्ध लड़े और उनका संचालन किया। उनके जीवन का अधिकांश भाग संघर्ष, युद्ध और कूटनीति में ही व्यतीत हुआ। कुछ प्रमुख युद्धों का उल्लेख इस प्रकार है। कंस वध, बचपन में ही मथुरा में कंस का वध किया। कालिया नाग से युद्ध, मुना नदी में कालिया नाग को परास्त किया। असुरों का वध, बाल्यावस्था में अनेक असुरों, नघासुर, बकासुर, तृणावर्त, पूतना आदि का संहार किया। मथुरा की रक्षा, जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। हर बार श्री कृष्ण ने उसका सामना किया। 18वीं बार जरासंध के साथ काल्यवन भी था। तब श्री कृष्ण ने काल्यवन का वध मुचकुंद के माध्यम करवाया। पौंड्रक और काशीराज से युद्ध, पौंड्रक और उसके सहयोगी काशीराज के साथ युद्ध कर उनका वध किया। मुरा दैत्य से युद्ध, मुरा नामक दैत्य का वध किया। इसी कारण श्री कृष्ण को मुरारी कहा जाता है। नरकासुर वध, नरकासुर का वध कर 16,100 कन्याओं को मुक्त कराया। महाभारत युद्ध, स्वयं शस्त्र न उठाकर भी पूरे युद्ध का संचालन किया। पांडवों को रणनीति, नीति और मार्गदर्शन दिया। संचालन की शैली, श्री कृष्ण की युद्ध संचालन की मुख्य विशेषताएं थीं कूटनीति और रणनीति। श्री कृष्ण ने कई बार प्रत्यक्ष युद्ध के बजाय कूटनीतिक मार्ग चुना। जैसे काल्यवन और जरासंध के प्रसंग में उन्होंने सीधी लड़ाई के बजाय चालाकी और अन्य शक्तियों का सहारा लिया। सही समय पर सही निर्णय, युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अवसरों का सटीक प्रबंधन किया। जैसे घटोत्कच को कर्ण के अमोघ अस्त्र के सामने लाना, जिससे अर्जुन की रक्षा हो सके। शांति प्रस्ताव, हर बड़े युद्ध से पूर्व शांति का प्रयास किया। जैसे मुरा दैत्य और महाभारत युद्ध से पहले रणनीतिक बलिदान, भी अपने पक्ष के योद्धाओं का बलिदान भी रणनीति के तहत स्वीकार किया। जैसे घटोत्कच का बलिदान। युद्ध के नियमों का लचीलापन, जब धर्म, सत्य या राष्ट्र की रक्षा के लिए आवश्यक हुआ तब युद्ध के नियमों में भी बदलाव किया। जैसे महाभारत युद्ध में कर्ण और द्रोण के वध के समय प्रबंधन और व्यवस्था, युद्ध के दौरान सैनिकों की व्यवस्था, भोजन, चिकित्सा, अस्त्र शस्त्र की आपूर्ति आदि का भी सुव्यवस्थित संचालन किया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में अनेक युद्ध लड़े और उनका संचालन अत्यंत बुद्धिमत्ता, कूटनीति, समयबद्धता और नीति के साथ किया। वे केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि महान रणनीतिकार और युद्ध प्रबंधक भी थे, जिन्होंने अपने विरोधियों को केवल शक्ति से नहीं बल्कि चतुराई और नीति से भी परास्त किया। तो दोस्तों, ये थी आज की अद्भुत और रहस्यमयी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो याद रखें, आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी ऐसे छुपे हुए रहस्यों को उजागर करने की ताकत देता है। इसलिए फैक्ट वाणी एक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ये रहस्य पहुंचाएं। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय सनातन।